नमस्कार। आज चर्चा करते हैं मांगलिक दोष के बारे में। कैसे फॉर्म होता है, क्या आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, क्या आपके जीवन साथी के जीवन पर प्रभाव डालता है, क्या दोनों के मध्य जो रिश्ता है उस पर प्रभाव डालता है, मृत्यु का कारण भी बन सकता है क्या, लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन सकता है क्या, सारी चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं और भी लाता रहता हूँ। धर्म ज्ञान पे भी हम बहुत सारे वीडियोस ज़रूर से लाएंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर से दबाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल दोष फॉर्म कैसे होता है आपके चार्ट में। देखिए, जो आपका लग्न कुंडली है उसमें अगर पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर या फिर 12वें घर, इनमें से किसी एक में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। इसी तरीके से आपकी चंद्र कुंडली क्या होती है। देखिए, चंद्रमा को जब पहला घर मान लेते हैं तो वो चंद्र कुंडली हो जाता है। वहाँ से जब हम काउंटिंग करते हैं तो वहाँ से भी पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां तथा 12वां घर, इनमें से किसी एक में अगर मंगल की उपस्थिति है तो आप मांगलिक हैं। अब देखिए, इन दोनों कंडीशंस में अगर आप मांगलिक हैं तो आप पूर्ण मांगलिक हैं। अगर आप किसी एक कंडीशन में मांगलिक हैं तो आप आंशिक मांगलिक हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं कि ये आंशिक मांगलिक है, ये पूर्ण मांगलिक है। तो ऐसे ही देखा जाता है, अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप पूर्ण मांगलिक हैं, या एक दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप आंशिक मांगलिक हैं। अब समझते हैं कि इन घरों में से मंगल कैसे प्रभाव डाल के हमारे जो मैरिड लाइफ है उसको प्रभावित कर सकता है। उसको समझने के लिए हम दृष्टि की चर्चा करेंगे। दृष्टि के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहले तो आपको समझाऊंगा दृष्टि होती कैसे है। देखिए, हम जब एक पहले का मैं एग्जांपल लेता हूँ। हम 7th क्लास में थे तो बहुत बदमाश हमारी क्लास हुआ करती थी। हमारे क्लास टीचर जो थे बहुत बार परेशान हो जाया करते थे कि हम पूरे दिन मस्ती कर रहे हैं, जैसे ही क्लास से टीचर गया हम हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो सर क्या करते थे, अचानक से क्लास में घुसा करते थे गेट से। तो जैसे ही उनकी दृष्टि गेट से घुस कर हम पर पड़ती थी तो हम शांत हो जाते थे पूरे क्लास वाले। उसी तरीके से सर की एक और दृष्टि भी थी। हमारी जो कॉरिडोर की तरफ खिड़की खुलती थी उसके बाहर से भी सर हम पर नज़र रखा करते थे। तो वहाँ से जब वो सर हम पर दृष्टि डालते थे हम लोग शांत हो जाते थे। तो यही ये दृष्टि, सर की 2 दृष्टियाँ हो गई ना, ये ऐसी ही मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से चौथा घर, 7वां घर तथा 8वां घर, ये तीनों जगह वो दृष्टि डाले हुआ था। तो ये चारों घरों को प्रभावित करता है जहाँ बैठा है, चौथा घर, 7वां घर तथा 8वां घर। तो ये दृष्टियाँ कैसे मांगलिक दोष में परिवर्तित होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले घर पे जब मांगलिक बैठा हुआ है आपके चार्ट में तो वहाँ से 7वीं दृष्टि वो आपके 7वें घर पे ही डाल रहा है, जो विवाह स्थान है, आपके जीवन साथी का स्थान है। तो ये मांगलिक दोष ऐसे दे रहा है। चौथे घर में जब मंगल बैठा हुआ है तो वहाँ से उसकी चौथी दृष्टि फिर से 7वें घर पे पड़ रही है। तो ये भी विवाह स्थान को फिर देख के वो आपको मांगलिक दोष दे रहा है। 7वें घर में बैठा है तो वो तो विवाह का स्थान है ही, तो वहाँ प्रभावित वो करेगा ही। 8वें घर को क्यों लिया गया है? 8वां घर जो है वो आपकी आयु का है, आप कितना जिएंगे, एक्सीडेंट्स का है, बीमारियों का है बड़ी। तो वहाँ मंगल की जो स्थिति है उसको थोड़ा अशुभ माना गया है, इसलिए। 12वां घर को देखेंगे हम। 12वें घर से क्या है, 8वीं दृष्टि फिर से वो 7वें घर पे ही डाल रहा है, आपके विवाह स्थान पे। तो ये इस तरीके से आपके प्रभाव डालेगा, इसलिए मांगलिक दोष इन घरों से देखा जाता है। अब मैं होरा की चर्चा करना चाहूँगा इसके बाद, जिसकी चर्चा बहुत कम की गई है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे मंगल दोष पे, कुछ वीडियोस में इसको समझाया गया है, तो मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए, सूर्य का होरा होता है और चंद्र का होरा होता है। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे आपका जो मंगल है वो ऑड नंबर की राशियों में जब है, 1 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 5 नंबर की, 7 नंबर की, 9 नंबर की, 11 नंबर की, इन राशियों में जब आपका मंगल है, राशियों के नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, घर की नहीं। आपकी जहाँ भी मंगल है वहाँ बगल में राशि का नंबर लिखा हुआ, उसको आप देख लें। तो अगर ऐसा है और मंगल की डिग्री अगर 0 से लेके 15 तक है, मंगल के बगल में डिग्री भी दी हुई होगी, 0 से 15 है और ऑड नंबर के राशि में है तो सूर्य के होरा में है। 15 से 30 है अगर उसकी डिग्री तो चंद्र के होरा में है। इसी तरीके से इवन नंबर की राशि में अगर वो है आपका मंगल, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8, 10, 12, इनमें अगर है और 0 से 15 डिग्री तक है तो वो चंद्र के होरा में है, और 15 से 30 तक है तो सूर्य के होरा में है। तो ये प्रभाव क्या डालेगा? देखिए, जब भी मंगल जो है सूर्य के होरा में है तो अपने पूरे पावर में है, बहुत गर्मी में है,
तो ये आपको प्रभाव भी उसी तरीके से देगा, पूर्ण रूप से प्रभाव देगा अपना मंगल। परेशानियां जो दे सकता है वो देगा मांगलिक दोष में। अगर मांगलिक दोष होने के बाद भी मंगल चंद्र के होरा में है तो इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। मंगल बहुत शांत रहेगा, आपको उतनी परेशानियां नहीं देगा जितनी वो आमतौर पर दे सकता है। तो ये होरा पे चर्चा इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि होरा से प्रभाव बहुत कम हो जाता है मंगल का, या जो पूर्ण पावर है उस पर भी वो काम कर सकता है अगर सूर्य के होरा में है। तो ऐसे हमने इसको समझा। अब हम समझते हैं कि मांगलिक दोष प्रभाव जीवन पर देता क्या है। देखिए, मांगलिक दोष जो है ऊर्जा है, एक्सेसिव ऊर्जा है, पैशन की तरह भी इसको देखा जा सकता है। एक चीज़ आप देखेंगे कि जो मांगलिक लोग होते हैं वो पैशनेट बड़े होते हैं, लव को लेकर, अपोजिट सेक्स को लेकर उनकी इच्छाएं ज़्यादा हैं, ऐसा कहा जा सकता है आपको। उनमें डोमिनेंस भी ज़्यादा है, एग्रेसिवनेस भी ज़्यादा देखा गया है। तो इस वजह से क्या होता है, रिश्ते कई बार प्रभावित होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला हुआ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ, तो ये रिश्तों को प्रभावित करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लास्ट में इस वजह से रिश्ते टूटते देखे गए हैं। इस वजह से ही मांगलिक दोष के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो मांगलिक व्यक्ति है वो गैर मांगलिक के साथ नहीं रह पाता, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता रिश्ते में। बहुत बार ये होता है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंट है और एक व्यक्ति जो उस डोमिनेंस को संभाल नहीं पाता, काउंटर नहीं कर पाता। पर ऐसा बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर सामने वाला व्यक्ति फ्लेक्सिबल है, जो डोमिनेंट व्यक्ति है वो भी समझता है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है, सही तरीके से व्यवहार करता है, तो बहुत बार ये चीज़ें आपस में चल भी जाती है। तो ये बहुत बार इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना व्यवहार कैसा रखते हैं, आप अपने गुस्से को कितना काबू में रखते हैं, आपके साथ जो पार्टनर आपका है वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना एडजस्टिंग है। इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। इसलिए आज के समय में मंगल दोष को बहुत ज़्यादा हम उतना मान नहीं सकते। हाँ, ये है कि अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता और आप भी उसको नहीं जानते, और ये अरेंज मैरिज जैसा कुछ सिचुएशन है, तो हाँ, इसमें वो प्रभाव ज़रूर से डाल सकता है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ रहे ही नहीं हैं। तो आप एक दूसरे के साथ कितना एडजस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कितना सह सकते हैं, वो आप जानते ही नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा फिर वहाँ क्रिएट हो सकता है। मंगल दोष के उपाय के रूप में क्या करें? जिम जाएं, अपनी ऊर्जा को अच्छी जगह खर्च करें, कुछ चैरिटी का काम आप कर सकते हैं, कुछ और भी काम ऐसे जो आप कर सकते हैं, रनिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें, अच्छे काम करें। मंगल दोष के उपाय के रूप में मैंने एक और चीज़ बहुत लोगों को सुझाया और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है कि मांगलिक अगर आप हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्से का प्रॉब्लम है, एग्रेशन का प्रॉब्लम है, डोमिनेंस का प्रॉब्लम है, आप लोगों की बातें ज़्यादा सुन नहीं सकते, तो आप एक काम करें, आप वेजिटेरियन डाइट को अपनाएं, आप मांसाहार छोड़ें, नॉन वेज छोड़ दें। इससे मैंने देखा है कि ये जो गुस्से का प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों का सॉल्व हुआ है और ये बहुत अच्छा काम करता है। एक बहुत अच्छा उपाय है मांगलिक दोष का ये भी है, अगर आप मांगलिक हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये होगा कि आपको मन में शांति मिलेगी। हनुमान चालीसा को आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा जो हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो असीमित है, कितनी ज़्यादा शक्तियाँ उनमें, फिर भी उनका व्यवहार आप देखिए, वो शांत है स्वभाव से, छोटी लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, वो जब ज़रूरत पड़ता है तो बस बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो ये चीज़ें हनुमान जी के जीवन से सीखने योग्य है। हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए बताया गया है कि ये चीज़ें आप सीखें। उसमें कहा भी गया है ना कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसीलिए कहा गया है कि जो कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, और जो विकार है हमारे अंदर के मन में, गुस्सा है, स्वभाव में खराबियाँ हैं, उसको हरेंगे कैसे? प्रभु कैसे हरेंगे उसको? बल, बुद्धि और विद्या से। तो ये जो बल है, बुद्धि है, विद्या, ये तीनों ही आवश्यक है आपके जीवन में। वही बात आपको हनुमान चालीसा में भी समझाई जा रही है कि बल होने बस से नहीं होता, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए। ये तीनों चीज़ जब मिलते हैं तो आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो यही चीज़ें आप समझिए, अपने व्यवहार में उचित परिवर्तन करें, गुस्से को काबू में रखें, थोड़े एडजस्टिंग बने तो चीज़ें शांत हो सकती है, सही हो सकती है। पंडित जी अगर आपको कोई उपाय सुझाते हैं, कोई पूजा सुझाते हैं, तो वो भी आप अवश्य से करवाइए, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप जब तक अपने जीवन में उचित परिवर्तन नहीं करेंगे, अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे, तो चीज़ें जस की तस बनी रहेंगी। इसलिए व्यवहार को भी अच्छी अपना आप खुद ही सुधारिए, अपनी ऊर्जा को अच्छी जगह में लगाइए, तो ये समस्याएं आपको कम मिलेंगी। तो मंगल दोष पे पूरी चर्चा हमने कर ली।
आगे और भी वीडियोस हम बाकी टॉपिक्स पे लाते रहेंगे। आप भी टॉपिक सुझाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर से करिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो वो भी हमें बताइए, अच्छा लगा बुरा लगा, कोई आपके और सुझाव है तो वो भी हमें अवश्य से कमेंट में करके ज़रूर से बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।